कहते हैं कि ये देश मोदी जी के, अमित शाह के, भगवान से नहीं चलेगा, एक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान से चलेगा। तुमने आज संविधान के रचयिता को गाली दी है, उनका अपमान किया है। हमारी पार्टी के लोग मुझे धक्का मार के बाहर करते हैं, कहाँ जाए हम? तभी तो कहते हैं आदरणीय योगी जी, नाथ तुम अनाथ वो महंत तो हम संत, कहाँ जाए हम? अभी भी भारतीय जनता पार्टी का आप गमछा डाले हुए हैं और बात विरोध की कर रहे हैं। विरोध तुम माफी मांगो या ना मांगो, मगर बाबा साहब का अपमान करने वालों को ये देश की जनता छोड़ेगी नहीं। अंबेडकर 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 अंबेडकर, अगर इतना नाम भगवान का लिया होता तो सातों जन्म स्वर्ग मिलता। ये कहना गृह मंत्री अमित शाह का है, जिसको लेके सदन से लेकर सड़क तक विरोध चल रहा है। गृह मंत्री के पुतले फूके जा रहे हैं और लोग अपनी नाराजगी जता रहे हैं। उनका कहना है कि इस बयान पर अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए। अमित शाह का जो बयान है, संसद में जो उन्होंने बयान दिया, उसके बाद अमित शाह के पुतले फूके जा रहे हैं, विरोध हो रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि अमित शाह माफी मांगे। देखिए, भारत की जनता चाहती है कि अमित शाह जी माफी मांगे या तो उनको जो है मंत्रालय से हटाया जाए। आप ये बताइए कि गृह मंत्री कह रहे हैं कि आप लोग बाबा साहब बाबा साहब बाबा साहब बाबा साहब रट रहे हैं। आप लोग अगर भगवान का नाम लेते तो सातों जन्म स्वर्ग में पहुंचते, यही ना कह रहे हैं। तो आप ये बताइए, वो कह रहे हैं कि बाबा साहब बाबा साहब बाबा साहब एक फैशन बन गया है। ये कौन सा भाषा है अमित शाह जी का? आप ये बताइए, बाबा साहब के संविधान से ये भगवान की मूर्तियां चोरी होती है तो बाबा साहब के संविधान से उसकी ढूंढाई होती है, चोरी पकड़ी जाती है, मूर्तियां खोजी जाती है। अगर भगवान में ये शक्ति है तो आप उनको चुरा कैसे ले जाता है और कैसे चोरी होती है? भगवान को अगर चुराने वाला संविधान से खोजा जाता है तो संविधान बड़ा है कि भगवान बड़े हैं? ये बताइए आप। तो हम कहते हैं कि ये देश मोदी जी के, अमित शाह के, भगवान से नहीं चलेगा, एक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान से चलेगा। तमाम विपक्षी पार्टियां कह रही कि अमित शाह को माफी मांगना चाहिए। अमित शाह माफी मांगे, वो जनता मांग रही है कि माफी मांगना चाहिए उनको। अगर मूर्तियों को कोई चुरा नहीं पाता, ले नहीं जा पाता और भगवान उठ के खड़े हो जाते, वहाँ पंडित जी फिसल के गिर जाते, भगवान जी कहते उठ बेटा चल ठीक हो जा। क्यों डॉक्टर के पास जाते हैं? डॉक्टर के पास क्यों लेके जाते हैं? भगवान वहीं ठीक कर दे। भगवान की चोरी होती है तो संविधान ढूंढता है, तो मैं कैसे मानूं? मैं संविधान को ही भगवान मानता हूं। ये संविधान को भगवान मानते, कह रहे अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए। देखिए, ये कह रहे कि जनता करिए माफी मांगे, और क्यों अमित शाह माफी मांगे? उन्होंने गलत क्या बोला है? देखिए, संविधान को पकड़ने और उड़ाने में फर्क होता है। संविधान का अपमान तो सबसे बड़ा कांग्रेस की है। संविधान की धज्जियां उड़ाई है कांग्रेस पार्टी ने। कांग्रेस ने अपमान किया है बाबा भीमराव अंबेडकर से। इतना शाही कांग्रेस की देन है। और संविधान तो मानते ही नहीं है। ये लोग नास्तिक लोग हैं। ऐसे अपमान करा है कांग्रेस ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का? क्या नहीं अपमान किया? कैसे करा है? बहुत किया है, वो आपको पता चल जाएगा। बहुत अपमान किया है। कैसे? कोई एक बात तो बताइए। बहुत अपमान किया, उसको बता दिया जाएगा। बाकी और आगे क्वेश्चन पूछिए। अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए। क्यों मांगनी चाहिए? गृह मंत्री जी ने बहुत बढ़िया कहा है। बार बार संविधान को बीच में लाना और अंबेडकर का लाना, उनका अपमान कर रही है विपक्ष अपमान का। विपक्ष माफी मांगे। अमित शाह गृह मंत्री माफी नहीं मांगे, विपक्ष माफी मांगेगा। इसी को लेकर धक्कम धुक्की हो गई है संसद में। राहुल गांधी को संसद से बाहर किया जाना चाहिए। उनकी इस्तीफा सदस्यता रद्द होनी चाहिए। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि हमें अंदर नहीं जाने दिया। राहुल गांधी ने सांसदों को सदन में धक्का दिया है। हो रही है। नहीं, सुनिए, राहुल गांधी ने संसद में सदस्यों को धक्का दिया, इसलिए उनको इस्तीफा देना चाहिए या माफी मांगना चाहिए। ये कह रहे राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए और इस्तीफा देना चाहिए। सोच लेना चाहिए अमित शाह को कि क्या बयान दे रहे हो तुमने कहा फैशन सा चल निकला है। बाबा अंबेडकर साहब अंबेडकर साहब अंबेडकर साहब, क्या फैशन चल गया? अरे वो लोकसभा चल रही थी, फैशन शो नहीं चल रहा। तुमने आज संविधान के रचयिता को गाली दी है, उनका अपमान किया है। तुम्हें ये देश की जनता माफ नहीं करेगी, मोदी ये करे या ना करे। जिस तरीके से 2024 में नरेंद्र मोदी की सत्ता को उखाड़ फेंका है, उसी तरीके से हम पूरे राज्यों में भाजपा को नस्तो नाबूद करेंगे। हमारा संकल्प पूरा हो जाएगा। अमित शाह, तुम ना घर के रहोगे ना घाट के। तुम माफी मांगो या ना मांगो, मगर बाबा साहब का अपमान करने वालों को
ये देश की जनता छोड़ेगी नहीं वोट के माध्यम से। मैंने अमित शाह के इसी बयान के चक्कर में एक गाना जो है फिल्मी गाना उसको नए वर्जन में लिया है। जो अमित शाह ने बयान दिया है अपमान किया है, तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, इनसे बढ़कर झूठा कोई, इनसे बढ़कर झूठा कोई दूसरा नहीं, जुबां पर आज दिल की बात आ गई। इनसे बढ़कर कोई दूसरा नहीं, झूठा आज मैं फिर से बोल देता हूँ, इनसे बढ़कर झूठा कोई दूसरा नहीं, जुबां पर आज दिल की बात आ गई। इनसे बढ़कर झूठा कोई दूसरा नहीं, जुबां पर आज दिल की बात आ गई। एक मिनट, गर आ जाती 400 सीट, गर आ जाती 400 सीट, बदल के ये रख देते संविधान, बदल के ये रख देते संविधान, ये दोनों पापी जुबां पर आज दिल की बात आ गई। मैं इसको यहाँ से जोड़ता हूँ, 2024 में प्रधानमंत्री ने कहा था अब की बार 400 पार, बदल देंगे बाबा साहब का संविधान। ये तो इसी नियति में आए थे। और इसका दूसरी कहानी अमित शाह ने लिख दी, जब बाबा अम्बेडकर साहब का अपमान किया, हमारे संविधान रचयिता का अपमान किया, देश की जनता इन्हें माफ नहीं करेगी। अगर 400 सीटें आ रही थी भारतीय जनता पार्टी की तो ये संविधान बदल देते। देखिए बिल्कुल नहीं, ये विपक्ष का हौल बड़ा है। ये हारने जब हार जाते हैं तो बाबा साहब को लाते हैं, फ्लैग लाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा संविधान का अपमान कांग्रेस पार्टी ने किया। और आपने तो कल यहाँ इल्जाम लगा दिया, मैं एक चैनल पर सुन रहा था कि इल्जाम लगा दिया कि कांग्रेस ने जो वो पांडे लड़का मारा है धरना में, उसको इन्होंने खुद मरवाया है। ये चरित्र आपका है, हिंसा का चरित्र आपका है, उसको हमने बहराइच में देखा। तो ये जो बयान है अमित शाह का, लोग नाराजगी जता रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह का पुतला फूंक रहे हैं, वो कह रहे हैं कि माफी मांगनी चाहिए, अम्बेडकर का अपमान कराया है। अब अंबेडकर जी का अपमान तो शायद ही इस देश में कोई नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने जो वो दिया है इस देश के लिए वो शायद ही कोई दे सकता होगा भला। बाकी हम अंबेडकर जी का अपमान तो कोई नहीं कर। हाँ, उनको लोगों ने माखौल बना लिया है। माखौल का मतलब एक मजाक का पात्र बना लिया है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को। ये गलत है। कौन माहौल बना दिया है? अब समस्त पार्टियां हैं, मैं किसी पार्टी का खुल के नाम नहीं लूंगा, लेकिन ये तरीका नहीं है कि हम किसी के नाम का, किसी के पद का, किसी गरिमा का हम उल्लंघन करें या किसी का माहौल बनाएं। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि अंबेडकर का नाम लेना फैशन हो गया है। ऐसा तो है कि लोग कहते हैं कि फैशन हो गया है कि हम अम्बेडकरवादी हैं। अभी हम भी ब्लू कपड़ा पहने हैं, ब्लू शर्ट पहने हैं, अनुसूचित जात से आता हूं, तो हाँ मैं अम्बेडकरवादी हूं, मैं मानता हूं। तो अमित शाह के इस बयान को आप कैसे देखते हैं? क्या वो सही था या वो गलत था? वो मनुस्मृति ही थी जिसकी वजह से मुझे मारा गया, और बाबा साहब का अम्बेडकर जी का संविधान ही है जो आज मैं यहाँ खड़ा होकर आपकी इस माइक पर बात कर रहा हूँ। किसने मारा था? एक जाहिल शूद्र टाइप का, उसको यही कहूंगा, क्योंकि हम तो शूद्र हैं नहीं, क्योंकि हम सनातन मानते हैं, संस्कृति मानते हैं, तुम शूद्र कहाँ हो गए? बाकी जात से तो शूद्र ही हैं। तभी मार खाए थे क्योंकि वो ब्राह्मण थे मानने वाले। तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं संसद भवन में प्रदर्शन कर रही हैं। राहुल गांधी ने बताया जा रहा है कि धक्का भी दे दिया, सांसदों को चोट आ गई है, और राहुल गांधी को संसद में अंदर भी नहीं जाने दिया जा रहा, जैसा कि राहुल गांधी कह रहे हैं। अब हमको ही नहीं जाने दिया गया। देखिए 6 महीना पहले चोट लगी थी, अभी तक नहीं सही हो पाई है। बताइए क्या मेरा दोष है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट करना मेरा दोष है या अपराध है? प्रचार करना अपराध है? हमारी पार्टी के लोग मुझे धक्का मार के बाहर करते हैं, कहाँ जाए हम? तभी तो कहते हैं आदरणीय योगी जी, नाथ तुम अनाथ वो महंत हम संत, कहाँ जाएं हम? अजय सिंह हमारे पिताजी का नाम है, अजय सिंह बिष्ट हमारे आदरणीय सूबे मुखिया जी का भी नाम है, योगी आदित्यनाथ जी का। तो हमारे पिताजी भी वही कहलाएंगे एक तरीके से। अगर देखा जाए तो मैं क्वालिफिकेशन पे लिखता हूँ ना अजय सिंह, तो खाली बिष्ट लगाना बाकी रहता है, तो अजय सिंह बिष्ट लिख गया तो आदरणीय योगी जी का नाम हो गया। आपको भाजपा के लोगों ने ही मार दिया। अब जाहिर सी बात, धक्का मार के बाहर भगाया जाता है। मैं क्या दोष है मेरा कि पार्टी का वोट किया, प्रचार किया? अगर समय रहते यही लोकसभा चुनाव के समय अगर भगा देते धक्का मार के, तो शायद वर्तमान में एमएलए या एमएलसी एमपी होता, और ये बात आपके समझ इस माइक पर न कह रहा होता, विधानसभा या विधान परिषद या लोकसभा आश्रम पे बैठ के कह रहा होता। अभी भी भारतीय जनता पार्टी का आप गमछा डाले हुए हैं और बात विरोध की कर रहे हैं। विरोध की नहीं करेंगे, लगाओ आज भी है। आगे का वोट तो नहीं दूंगा पार्टी को, पार्टी प्रत्याशी बनाएगी तो ठीक है, नहीं बनाएगी नितली जीत के आऊंगा, ये चीज तय है। मतलब चुनाव लड़ेंगे, अनर्गल पार्टी में जाके अपनी बात नहीं कहूंगा।
अगर जिएंगे तो आपके लिए, मरेंगे तो आपके लिए। कितनी है दिल दिया है, जा भी देंगे, ये भाजपा तेरे लिए। और विरोध कर रहे हैं खुलकर। ये कोई विरोध नहीं हमारा, ये मेरा व्यक्तिगत है। अगर हमारे लोग हमारी नहीं सुनते तो मुझे अपने आप में इतनी ताकत बनानी है कि उनको भी लगे कि हाँ कोई राघव था कि जिसने अपने आप में ताकत खुद बना के आगे बैठ गया, तब मुझे आप कैसे भगाएंगे? कह रहे हैं हम अनुसूचित जाति से आते हैं, हमारा सम्मान नहीं हुआ भारतीय जनता पार्टी नहीं हुआ। अगर सम्मान हुआ होता तो वर्तमान में राज्यसभा या एमएलसी होता। वर्तमान में अभी भी एक सीट नियुक्ति कोटे की रिक्त पड़ी है एमएलसी की, जो कि जितिन प्रसाद जी 2021 में कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आए और उनके एमएलसी बनाया गया। 2022 में उनको लोक निर्माण विभाग का मंत्री बना दिया गया। 24 में उनको पीलीभीत से लोकसभा का टिकट दे दिया गया, फिर मंत्री पद पे आ गए। वो सीट आज भी रिक्त है। इसके विपरीत स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने अभी अपनी पार्टी का जो गठन किया था और इस्तीफा दिया था एमएलसी सीट से, समाजवादी पार्टी की सीट थी वो, उस पर चुनाव हुआ, उस पर भगवान लाल मौर्य जी को बना दिया गया, क्योंकि मौर्य जी नाराज थे उस समय। तो आप ये बताइए, जातिवाद का आरोप लगा रहे भारतीय जनता पार्टी पर। अब जातिवाद का आरोप तो पूरी तरीके से पूरे देश में छाया पड़ा है। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं। भारतीय जनता पार्टी तो कहती है कि सबका साथ सबका विकास। वो सबका साथ सबका विकास तो है ही है, लेकिन अब कहीं जब हमारा कुछ हो विकास तो हम जाने, अभी तो मेरा विनाश ही चल रहा है खाली। आप स्वार्थी हो रहे हैं। स्वार्थी नहीं, दुनिया स्वार्थ के पीछे भागती है। अगर मुझे व्यक्तिगत हित की बात होती तो वर्तमान में एमपी एमएलए एमएलसी होता। अगर व्यक्तिगत हित की बात होती, साल दे दिए पार्टी को, जब से होश समय तब से पार्टी में है। आगे भी कहते हैं कि सम्मान नहीं मिला, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जूता मिला है भाई जी, और बहुत मजबूत मिला है। कहाँ मिला है? पार्टी में, बाहर हर जगह मिला है, लेकिन फिर भी पार्टी से मुझे कोई दोष नहीं है, क्योंकि मुझे अपनी ताकत पर विश्वास है। देखिए राम दुलार जी भारतीय जनता पार्टी के हैं, कह रहे हैं जूता मिला है हमें। अब आप समाजवादी पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। हम बात करेंगे गृह मंत्री के बयान के ऊपर। गृह मंत्री ने जो संसद में बयान दिया है उसका विरोध हो रहा है, उसको कैसे देखते हैं? पत्रकार महोदय राम दुलार यादव नाम है, और हम भी जो है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव पद से इस्तीफा दे के आया, वो भी मेन पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी में माननीय प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र बनारस से आया, और माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने सम्मान दिया और ये भी बताया कि जो सम्मान समाजवादी पार्टी में आपको नहीं मिला वो भारतीय जनता पार्टी में सम्मान मिलेगा। रही यहाँ डॉक्टर अम्बेडकर पद मिला है भारतीय जनता पार्टी में। जी सर। कौन सा पद मिल गया? जो पद हमको सम्मान राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी दे दे, माननीय प्रधानमंत्री जी दे दे, मैं उसका सम्मान करूं। अभी मिला नहीं कोई पद? नहीं, पैदल टहल रहे हैं। अरे पैदल क्यों टहल रहे हैं? हम राष्ट्रीय लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी के। अरे कोई पद तो मिला होगा। अरे राष्ट्रीय लीडर से बड़ा पद होता है क्या? भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय लीडर बहुत बड़ा पद होता है, बहुत बड़ा पद। सम्मान मिला है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया। और दूसरी बात, ये डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर माननीय गृह मंत्री महोदय ने जो कहा है बिल्कुल सत्य कहा है। ये दलितों के भगवान हो सकते हैं, जय श्री राम के नहीं। माननीय गृह मंत्री जी ने वो शब्द पर कहा है कि गृह मंत्री जी का बयान जो गलत उछाला जा रहा है मीडिया के माध्यम से, उन्होंने जो बोला है वो सत्य बोला है। उन्होंने ये बोला कि सर्व समाज का जो भगवान का नाम आप लोग लेते तो ये दलितों के भगवान हो सकते, मगर जय श्री राम के और हिंदू के ब्राह्मण ठाकुर सर्व समाज के भगवान नहीं हो सकते। पहले संविधान या भगवान? नहीं, हम तो संविधान की बात करते हैं। संविधान में बाबा साहब का रोल है, मगर इन्होंने कहा, माननीय गृह मंत्री जी का पहले तो उत्तर पूछिए कि वो क्या बोल गए। उनका कहना था कि जितना बाबा अम्बेडकर जो बोल रहे हो, इतना यदि वैष्णव भगवान को मानते तो आपको स्वर्ग चले जाते। भाई जय श्री राम का नारा लेने वाला, बजरंगबली को पूजा करने वाले को आप भगवान नहीं मानते हो, आप बाबा साहब को भगवान मानते हो। ये पहले तो गलत करते हैं को तो दलित के संविधान का रचयिता है, संविधान का रचयिता है। आप खुद ही दूसरों से सवाल करते हैं, पहले देश या पहले भगवान। आप दूसरों से सवाल करते हैं, हम आपसे सवाल कर रहे हैं। बताइए, फोन आ गया आपका, बताइए, पहले आप जवाब दीजिए। पत्रकार महोदय उसी पर मैं आ रहा हूँ। ये दलितों के भगवान हो सकते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम सबके भगवान हैं। उनका नाम लेने पर स्वर्ग जा सकते हो। दलित के भगवान हो सकते हैं, मगर ब्राह्मण ठाकुर पिछड़ी जात के भगवान नहीं हो सकते। आप बताइए। मेरे लिए संविधान सर्वोपरि।
संविधान सर्वोपरि, भगवान है हृदय में। संविधान बाद में भगवान। भगवान यहाँ पर है हृदय में और संविधान यहाँ पर है, हाँ। मस्तिष्क पर संविधान ही ये है। मानते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह ने जो बयान दिया, क्या वो अपमान करा है भीमराव अम्बेडकर? अब किसी का अपमान तो कोई नहीं कर सकता, इतना तो मैं कह सकता हूँ। अपमान और सम्मान हमारे हाथ में होता है। अगर हम किसी का अपमान करेंगे तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं हम अपना सम्मान भी खो रहे होते हैं। जैसे अभी भी इसी जगह पे मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पे आपसे बात भी कर रहा हूँ और भारतीय जनता पार्टी से अपना हक भी मांग रहा हूँ, तो लोगों की निगाहों में हम अपना अपमान ही करा रहे हैं, क्योंकि हम अपना हक मांग रहे हैं। जब बात आप अपने हक की करेंगे तो दुनिया आपको अपमान की निगाह से। संविधान हक मांगना सिखाता है ना? संविधान हक मांगना सिखाता है और उसी संविधान की बदौलत ही आज हम हक मांगना चाह रहे हैं पार्टी से। पार्टी ने मेरा हक मुझे नहीं दिया। आश्वासन तो पिछले 2 वर्षों से लगातार दिया जा रहा है कि राघवेंद्र सिंह आप MLC हैं, आप स्टार प्रचारक हैं, आप आइए राजन जी, आइए महोदय जी, आइए आपको हम राज्यसभा भेज देंगे। कल अब दुलार यादव समाजवादी पार्टी में थे, कह रहे हैं कि हमें राष्ट्रीय लीडर बना दिया गया है भाजपा में। ये बता तो ये होने वाले प्रेसिडेंट है इंडिया के, द्रौपदी मुर्मू जी के पास इन्हीं को बनाया जाएगा प्रेसिडेंट। हाँ, बड़ा सम्मान मिल गया इनको। बड़ा सम्मान मिलेगा प्रेसिडेंट, इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, हैं उस पर हम नहीं टिप्पणी करना चाहते। क्यों नहीं करना चाहते? इधर विरोध हो रहा है, गृह मंत्री जी का पुतला फूका जा रहा है, हम यही तो जानने आए हैं। क्या कैसे देखते इस बयान को? इतना बड़ा विरोध हमारी करने की औकात नहीं है, विरोध करने वाले अन्य लोग हैं। हाँ। बाकी ये मैं जरूर आपके जिम्मेदारी के चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये जो हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ है इसके सबसे बड़े जिम्मेदार नेहरू जी, गांधी जी हैं। अगर इन्होंने बंटवारा किया है तो आज देश की ये दुर्दशा हो रही है। अम्बेडकर जी की हो रही है, आप घुमा फिरा के नेहरू जी, गांधी जी पे आ रहे हैं। आप प्रवक्ता है क्या भारतीय जनता पार्टी? ये मैं आपको बता दें, और 1990 में जब माननीय गृह मंत्री थे मुफ्ती सईद साहब, उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर बाबा साहब की जो है मूर्त को धरवाया था। समझो, बाबा साहब की मूर्त को। बयान सही था या गलत? देखिए, बयान एक महान पुरुष है, ये तो सही बात है कि महान पुरुष तो बाबा राव भीम अम्बेडकर साहब हो सकते हैं, संविधान के विधाता, बाकी भगवान और अल्लाह के रूप में नहीं हो सकते। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हैं, हमारे भगवान भी हैं। मैं मानता हूँ वो भगवान हैं, वो दलितों के, पिछड़ों के, अनुसूचित जनजातियों के भगवान हैं। विरोध हो रहा है अमित शाह का, वो कह रहे हैं कि बाबा साहब का अपमान करा गया है। आप मानते हैं अपमान हुआ है या नहीं? अब अगर बाबा साहब को राज्यसभा लोकसभा में माहौल बना के रखा जाएगा तो किसी भी महापुरुष का अपमान ही है। देखिए, हम लोगों के बीच आए थे ये जानने की, जिस तरीके से अमित शाह ने सदन में ये बयान दिया है कि अम्बेडकर 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 अम्बेडकर, इतना आप अम्बेडकर का नाम लेते हैं, अगर इतना भगवान का नाम ले लेते तो सातों जन्म आपको स्वर्ग मिलता। इस पे जनता क्या कुछ कहती है ये जानने की हमने कोशिश करी। उल्टा चश्मा के लिए आकिब मिराज खान, लखनऊ।